सो गाइज़, मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्पार्कल लव, जो हमारी एक न्यू ड्रामा है जिसकी रिकमेंड्स बहुत ज़्यादा आई थी। अगर आप मेरे इस वीडियो में 100 लाइक कर देते हो तो मैं इसे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगी। तो गाइज़, अब मेरे वॉइस को उतना माइंड मत करना क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मे वेवे को, यानी कि हमारी हीरोइन, जो अपने क्लास करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वहाँ पे ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि वे अपनी दोस्त ली से चैटिंग कर रही होती है, तो उधर से रिप्लाई आया हुआ होता है कि मैं तुम्हें आ जाती हूँ पिकअप करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि वेवे के सामने एक लड़का अपनी जीएफ को छाता लाके देता है। तो वो सोचती है कि उसके लिए भी कोई लड़का छाता लाया है और वो सोच रही होती है कि वो लड़का उसके साथ किस कर रहा होता है और उसके साथ काफ़ी प्यारा टाइम बिता रहा होता है। और इसका उल्टा होता है और एक लड़का आके उसे पीछे से गिरा देता है और वो बेचारी वहीं पे गिर जाती है और वो देखती है 3 से 4 कपल जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वे अपना इंट्रो दे रही होती है, जहाँ वो कह रही होती है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, जैसे कि एक सेलिब्रिटी रहते हैं। तो फिर सीन कटता है और हम देखते हैं कि वे भाग रही होती है अपने क्लास के तरफ। तो फिर हम देखते हैं कि वो क्लास पहुंचती है और वो क्लास के बाहर थोड़ा रुक के क्लास के अंदर जाती है। तो उसकी मैम कहती है उसे कि तुम्हारी क्लास ओवर हो चुकी है। तो फिर वो कहती है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर हम देखते हैं वेवे को कैफ़े में, जहाँ पे वो कह रही होती है यूजिन से कि मैम ने तुम्हें भी तो मीटिंग में रहने को कहा था ना। तो वो काफ़ी अकड़ू स्टाइल में कहती है कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मेरा पार्ट टाइम जॉब कितना इम्पॉर्टेंट है, और कहती है कि अपना कॉफ़ी इंजॉय करो। तो फिर वे अपनी दोस्त यानी कि ली से कहती है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई। तो फिर वो उसे अपने क्लोज बुलाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी लड़के पे क्रश आ गया है। वो कहती है कि स्विमिंग चैम्पियन से। और हम देखते हैं कि ली वहाँ पे सारे टीममेट्स से इंटरव्यू ले रही होती है। तो फिर हम देखते हैं मैं सिंजोग को, जो आ रहा होता है और वही स्विमिंग चैम्पियन होता है। तो ली उसे देखते ही रह जाती है और ली धड़पड़ में उसे अपना इंटरव्यू देने लगती है। तो वहाँ पे एक खड़ा लड़का कहता है कि तुम अपना इंटरव्यू क्यों दे रही हो। तो ली कहती है कि सॉरी। और फिर वो सिंचोक की इंटरव्यू लेने लगती है और कहती है कि आप कोई रिलेशनशिप में हो क्या। तो फिर वो कहती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके कंपटीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रिलेशनशिप से। तो फिर वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो स्विमिंग कंपटीशन है। तो फिर ली उसके बातों में पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ली वेवे से कहती है कि मुझे सिर्फ सिंजोक के लिए फीलिंग है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर वो कहती है कि मैं अपने पावर का गलत उपयोग नहीं करूँगी और कहती है कि मेरी मम्मी से मैंने प्रॉमिस किया है। तो फिर ली कहती है कि तुम पूरे क्लास को चोट पहुँचा सकती हो और तुम्हारे हाथों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर हम देखते हैं कि वे अपनी मैम यानी कि मिस मेलिंग को कह रही होती है कि मुझे फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। और कहती है कि कैसा तुम्हारा गंदा सा रीज़न है, और कहती है कि 90+ से ज़्यादा नंबर लाओ तो कुछ हो सकता है। और कहती है कि तुम्हारा रिज़ल्ट बोलेगा, और उसके बाद कह के वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि वे गेट खोल रही होती है। तो फिर सिंचोक भूल से उसके हाथों में हाथ रख देता है और वो आंखों से इशारा करके कहती है कि तुम खोलो, और वो कहता है कि तुम खोलो। तो फिर सिंचोक का रूममेट और उसका टीममेट आके गेट खोल देता है और कहता है ये इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। तो फिर हम देखते हैं कि वे सिंजोक का
रास्ता ब्लॉक कर देती है और कहती है कि तुम ही एक अकेले ऐसे हो जो लाइब्रेरी बिना नॉक किए आ जाते हो। तो फिर वो कहता है कि तुम ही एक अकेली ऐसी हो जिसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो फिर वो वेवे को हटा के चेयर में बैठ जाता है। तो वेवे उस पर भूल से गिर जाती है। तो सारे क्लास उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो फिर वेवे हट जाती है। तो उसका टीममेट कहता है कि आजकल लड़कियां कितने खुल्लम खुल्ला हर चीज़ करती हैं। तो फिर हम देखते हैं ली को जो लाइव बना रही होती है और उसमें कह रही होती है कि आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। तो फिर कोई पूछता है कि सिंचोक की अभी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वो कहती है तो नहीं बट बन जाएगी जल्दी। तो फिर वहाँ पे वेवे आ जाती है। तो ली अपना लाइव बंद कर देती है और उसे पूछती है कि तुमसे मिस मेलिंग ने प्रॉमिस किया? तो फिर वो बताती है 90 से एबव वाले बात। तो फिर ली बताती है वो मैसेज वाली बातें उसके पावर के बारे में। तो वो कहती है ओके। तो फिर वेवे मान जाती है उन दोनों के पैचअप के बारे में। तो ली कहती है कि तुम अपना माइंड तो नहीं बदलोगी? उतने देर में वहाँ एक चुपचाप सी लड़की आती है खाने को लेके। तो ली कहती है कि तुम सच में श्योर हो ना ये म्यूट नहीं है? तो फिर ली कहती है कि लगता है ये मुझसे गुस्सा है। तो वे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। और हम देखते हैं कि सिंजोक प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करता है। उसकी मैम भी वहाँ होती है। तो सिंचोक का दोस्त उसके कंधों में हाथ रख देता है। तो उसकी मैम उसे डांटने लगती है। उतने देर में हम देखते हैं कि वेवे और ली आती है वहाँ पे। तो उसकी मैम कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो वो दोनों बताती है कि वो दोनों सिंचोक की क्लासमेट्स हैं। तो फिर सिंचोक उसे देखता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने कल मुझे प्रपोज़ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वेवे सिंजोक का नीज़ दबा देती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो फिर सिंजोक कहता है कि तुम मेरी टाइप्स की नहीं हो। तो फिर ली उसे कहती है कि आप एक बार और इंटरव्यू दे दो। तो फिर वो देने लगता है। तो फिर वो पीछे से मैजिक कर रही होती है कि वो किसी को देख लेती है और उसे देखने लगती है और सिंजोक वहाँ से चला जाता है। तो फिर ली वेवे से पूछती है कि तुम अचानक क्यों रुक गई थी? तो वो बताती है कि मैंने शायद अपने पुराने दोस्त को देख लिया था। और कहती है शायद नहीं भी। तो फिर हम देखते हैं कि वेवे ली से कहती है कि तुम मुझे उसका वीचैट आईडी दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो फिर हम देखते हैं कि वेवे वीचैट पे किसी से चैटिंग कर रही होती है कि वो चैटिंग देख देख कर हंस रही होती है और फिर उसका मैसेज नहीं जाने लगता। तो फिर हम देखते हैं सिंजोक और सिंजोक की मम्मी को, जहाँ पे सिंजोक उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मॉम आप ऐसे फैंसी कार में मत आया करो, मुझे एम्बैरेस फील होता है। तो फिर उसकी मॉम उसे बहुत सारी चीज़ खाने की देती है और कहती है कि अपने रूममेट्स को भी दे देना। और कहती है कि तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हारे स्कूल में ही रह गया। और कहती है कि इसे सीक्रेट रखना। और उसके बाद वो कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगी। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है मॉम। तो फिर हम देखते हैं सिंजोक को जो गेम खेल रहा होता है, जहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारा नंबर ली को दे देता हूँ। तो वो कहता है कि ये ली कौन है? तो वो कहता है वही इंटरव्यू वाली लड़की, और कहता है कि वो काफ़ी प्रिटी है। तो फिर हम देखते हैं सिंजोक को जो डाटा रूम की चाबी लेके भाग रहा होता है, जहाँ पे उसका दोस्त उसके साथ भाग रहा होता है। और उसके दोस्त कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो फिर सिंजोक कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों में बता दूंगा। और उसका दोस्त कहता है कि उधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वे ली को कॉल करती है और उसे वहाँ आने को कहती है। तो ली कहती है कि अभी? वो कहती है हाँ। तो फिर वो मेकअप करने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि सिंजोक डाटा रूम जाता है। तो फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके सेल्फ के पीछे कोई है, बट वो नहीं देख पाता और वहाँ से एक बुक चोरी करके भाग जाता है।
और हम देखते हैं कि वे उसके पीछे होती है और ली भी आ जाती है वहाँ पे। तो फिर हम देखते हैं कि शिनजोक वहाँ से भाग रहा होता है तो उसके फैंस उसे घेर लेते हैं। तो फिर वो देखती है कि किसी ने पिकाचू की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। तो फिर उसे आइडिया आ जाता है, तो क्या था, उसने भी वही कॉस्ट्यूम पहन लिया। तो फिर हम देखते हैं कि ली शिनजोक के लिए कुछ लाई होती है और शिनजोक के पीछे वे होती है और वे शिनजोक को टच करके उन दोनों को कपल बनाने वाली होती है कि तो फिर हम देखते हैं कि सडनली शिनजोक पीछे मुड़ता है और वे का मास्क खुल जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वे का पावर सीधे उसके दिल में लगता है और वो उसे देख के हंसने लगता है। एक्चुअली वे के पास एक पावर है जो एक रेज़र के जैसा होता है, जो दिखने में इलेक्ट्रिसिटी जैसा भी लगता है। अगर वो किसी को छू देती है और उसके दिल में जाके लग जाता है, वो बंदा या बंदी किसी को भी देखे तो वो फिर उसका कपल बन जाता है धीरे धीरे। तो फिर ली उसे एक नोटबुक देती है और वो ले लेता है। तो फिर हम देखते हैं वे और ली को, जहाँ पे ली कह रही होती है कि मैंने उसके आँखों में आसमान के तारे देखे, और कहती है कि वो सडनली क्यों मुड़ा, शायद शर्मीला होगा। तो फिर हम देखते हैं शिनजोक को, जो अलग ही कॉस्ट्यूम लेके नौटंकी कर रहा होता है और वो डोंगई को उठाता है, यानी कि उसका रूममेट और टीममेट। तो फिर डोंगई उठ के कहता है डाटा रूम से जो तुमने लिया था उसे रख देना बोल के सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनजोक अपने दिल में हाथ रख के कहता है कि लगता है मैं बीमार हूँ, और उसे वे वाली इंसिडेंट्स याद आने लगती है और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होती है।